गुड मॉर्निंग। इस वीडियो लेक्चर से हम आपके बीए पार्ट फर्स्ट के जो भूगोल का पाठ्यक्रम है उसमें जो पहला पेपर आपका भौतिक भूगोल है उस भौतिक भूगोल पेपर की शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले हम इसमें खगोलीय पिंडों के बारे में पढ़ेंगे। खगोलीय पिंडों को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि यूनिवर्स है वो क्या होता है, यानी कि जो हम जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं वो ब्रह्मांड क्या होता है। तो ब्रह्मांड बेसिकली एक बहुत ही विस्तृत स्पेस है, बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है जिसमें खगोलीय पिंड और बहुत सारी ऊर्जा है वो पाई जाती है। कई लाखों करोड़ों खगोलीय पिंड और अपार ऊर्जा इस विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। तो दो मेन चीज़ें हैं, क्या क्या पाई जाती हैं, एक तो खगोलीय पिंड पाए जाते हैं और दूसरा ऊर्जा पाई जाती है। अब हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा जो यूनिवर्स है उसका केवल 4% भाग है वो इन खगोलीय पिंडों से बना है। और इन खगोलीय पिंडों में हम उन सारी दृश्यमान पिंडों को शामिल करेंगे जो हमें अंतरिक्ष में दिखाई देते हैं, जैसे हमारे तारे हैं, हमारे जो ग्रह हैं, हमारे उपग्रह हैं, धूमकेतु हैं या उल्का पिंड हैं। इन सारे खगोलीय पिंडों को हम इस 4% में शामिल करेंगे, यानी कि ये जो खगोलीय पिंड है वो पूरे ब्रह्मांड का केवल 4% भाग है उसका निर्माण करते हैं। बाकी जो इसका 96% भाग है ब्रह्मांड का वो ऊर्जा से बना है और उसे हम क्या कहते हैं, डार्क एनर्जी उसे हम कहते हैं। तो जो हमारा यूनिवर्स है उसका जो 96% भाग है वो किससे बना है, डार्क एनर्जी से बना है। तो ये जो बेसिक था हमारे यूनिवर्स का वो था। इसके बाद हम बात करते हैं गैलेक्सी की, कि गैलेक्सी क्या होती है। गैलेक्सी बहुत सारे तारों यानी कि अरबों तारे गैलेक्सी में होते हैं और जो धूल कण वगैरह हैं वो पाए जाते हैं गैलेक्सी के अंदर। यानी कि तारों और धूल कणों तथा धुओं का एक तरह क्या है, एक तरह का समूह है, उसे हम क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। और जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो किसकी है, जिसमें हमारा जो सौर मंडल है वो इसी में मिल्की वे जो गैलेक्सी है जिसे हम मंदाकिनी भी कहते हैं, आकाशगंगा भी जिसे कहते हैं, तो वो इसमें शामिल है। अब अगर हम बात करें तारों और नक्षत्रों की, कि तारे क्या होते हैं। तारे ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं, तारे ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनके पास खुद की ऊर्जा और खुद का प्रकाश होता है। यानी कि हमारे अंतरिक्ष में ऐसे खगोलीय पिंड जो ऊर्जा के लिए खुद की ही गतिविधियों पे, या जिनके पास खुद की ऊर्जा होती है और खुद का ही प्रकाश होता है, वो क्या कहलाते हैं, तारे कहलाते हैं। तो हमारा जो सूर्य है वो भी क्या है, तारा है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। और सूर्य के सबसे नज़दीक तारा है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी नामक एक तारा है, जो सूर्य के प्रोक्सिमा सेंचुरी, तो सूर्य के सबसे नज़दीक तारा है वो कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। और सबसे जो चमकीला तारा है वो क्या है, साइरस। सबसे चमकीला तारा है वो है साइरस। तो हमें ये याद रखना है कि तारे क्या होते हैं, ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास खुद की ऊर्जा और खुद का प्रकाश होता है, वो तारे होते हैं। हमारा सूर्य भी क्या है, एक तारा है। अब तारों के बाद हम बात करें नक्षत्र की, तो नक्षत्र तारों की एक विशेष आकृति, कई बार क्या है कि कुछ तारे मिलकर एक निश्चित आकृति आसमान में बना लेते हैं, तो उस आकृति को ही हम क्या कहते हैं, नक्षत्र। जैसे हमारा सप्तऋषि मंडल है वो एक तरह से क्या है, नक्षत्र है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रह की, तो ग्रह क्या होते हैं, ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास न तो स्वयं की ऊर्जा होती है और न ही इनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। यानी कि ये प्रकाश और ऊर्जा के लिए अपने तारे पर निर्भर रहते हैं। जैसे हम बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी के पास ना तो खुद की ऊर्जा है और ना खुद का प्रकाश है, तो वो ऊर्जा और प्रकाश के लिए किस पे निर्भर करती है, अपने तारे पर। और पृथ्वी का तारा कौन सा है, पृथ्वी का तारा है सूर्य।
तो जो ग्रह होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास ना तो खुद का प्रकाश होता है ना खुद की ऊष्मा या ऊर्जा होती है, वो क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। और ये जो ग्रह होते हैं वो अपने तारे के चारों ओर परिक्रमण करते रहते हैं। जैसे मान लो ये सूर्य है और इस सूर्य के चारों ओर ग्रह क्या करेंगे, परिक्रमा करेंगे। इस सूर्य के चारों ओर ग्रह है वो परिक्रमा करेंगे। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ये इसके चारों ओर क्या करती है, परिक्रमा करती है। तो ये जो ग्रह हैं वो अपने तारे के चारों ओर परिक्रमण करते हैं। और ये जिस मार्ग पर परिक्रमण करते हैं उस मार्ग को हम क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। तो ये याद रखना आपको, ये आगे बहुत बार आएगा। इसे क्या कहते हैं, कक्षा या ऑर्बिट। जिस मार्ग पर जो ग्रह हैं वो अपने तारे का या अपने सूर्य का परिक्रमण करते हैं उस मार्ग को क्या कहेंगे, हम कक्षा कहेंगे। तो ग्रह क्या हो गए, जिनके पास ना खुद की ऊर्जा होती है ना खुद का प्रकाश होता है, और वो इसके लिए अपने तारे पर डिपेंड करते हैं, और तारे के चारों ओर वो क्या करते हैं, परिक्रमण करते हैं। ये ग्रह थे। पृथ्वी, शुक्र, बुध, जो बृहस्पति है, शनि, अरुण, वरुण, ये सारे क्या हैं, सूर्य के ग्रह हैं। इसके बाद हम बात करते हैं उपग्रह की। तो उपग्रह भी क्या होते हैं, ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनके पास ना तो खुद का प्रकाश होता है और ना ही खुद की ऊष्मा होती है, लेकिन ये उस तारे के चारों ओर परिक्रमण करने के साथ साथ अपने ग्रह के चारों ओर भी परिक्रमण करते हैं। यानी कि ये मेनली किसके चारों ओर परिक्रमण करते हैं, अपने ग्रह के चारों ओर परिक्रमण करते हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। अब ये जो चंद्रमा है ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी की भी परिक्रमा ये करता है। और ये जो चंद्रमा है ये भी प्रकाश और ऊर्जा के लिए किस पे डिपेंड करता है, उस तारे पर जिसके ऊपर इसका जो ग्रह है वो डिपेंड करता है। यानी कि पृथ्वी का तारा सूर्य, और तो चंद्रमा भी जो ऊष्मा और प्रकाश है वो किससे ग्रहण करेगा, सूर्य से ग्रहण करेगा। तो ये उपग्रहों की बात हो गई। यानी कि उपग्रह और ग्रह में क्या अंतर है, ग्रह तो अपने तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और उपग्रह है वो अपने ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अब ग्रह और उपग्रहों में थोड़ा सा अंतर ये भी आ जाता है कि जो ग्रह हैं वो इनकी जो कक्षा होती है वो अन्य किसी खगोलीय पिंड की कक्षा से कटनी नहीं चाहिए। तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है वो इनमें और हो जाता है। जो नेक्स्ट हमारा खगोलीय पिंड है वो कौन सा है, क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड्स। ये क्या होते हैं, ये छोटे छोटे चट्टानी पिंड होते हैं, चट्टानी खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी कि ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये दो ग्रह हैं उनके बीच में मिलते हैं। और वो दो ग्रह कौन कौन से हैं, मंगल और बृहस्पति। इन दोनों ग्रहों के बीच में, इन दोनों ग्रहों की जो कक्षाएं हैं उन कक्षाओं के बीच में असंख्य जो खगोलीय पिंड हैं, छोटे छोटे जो चट्टानी पिंड हैं, उनको क्या कहेंगे, क्षुद्र ग्रह कहेंगे। ये माना जाता है कि ये जो जब ग्रह बन रहे थे, जैसे पृथ्वी बन रही थी या मंगल ग्रह बन रहा था, बृहस्पति बन रहा था, तो उससे कुछ चट्टानी टुकड़े हैं वो विभक्त हो गए और वो इन दोनों ग्रहों मंगल और बृहस्पति के बीच में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे और वो कालांतर में क्या बन गए, क्षुद्र ग्रह बन गए। तो ये क्षुद्र ग्रह हैं। और इसके बाद हम बात करें तो वो आते हैं धूमकेतु। धूमकेतु क्या होते हैं, ये उल्का धूल व बर्फ़ के कणों से मिलकर बने होते हैं। यानी कि कुछ तो इसमें धूल के कण होते हैं और कुछ इसमें बर्फ़ के कण होते हैं, और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाएंगे तो इनमें जो बर्फ़ के कण होते हैं वो उनकी क्या बन जाती है, वाष्प बन जाती है। और वो वाष्प एक तरह से ये जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो एक पूंछ का सा निर्माण वो करती है, यानी कि एक लंबी पूंछ का निर्माण वो करती है, और इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, धूमकेतु इन्हें कहते हैं। तो ये धूमकेतु हैं। इनकी जो कक्षा होती है, यानी कि जो इनका मार्ग होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का, वो बहुत ही अनियमित होती है। यानी कि ग्रहों की तरह वो कोई नियमित नहीं होती है। इसके बाद लास्ट है वो कौन सा है, उल्काएँ। उल्का क्या होती है कि ये एक तरह से जो क्षुद्र ग्रह हैं उनसे ही दूर हुए चट्टानी पिंड माने जाते हैं,
और ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने लग जाते हैं। और जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायु एक तरह से एक भौतिक राशि है। तो जब वो पिंड वायुमंडल में प्रवेश करेंगे तो जो वायुमंडल की वायु है वो उस पिंड पर घर्षण बल उत्पन्न करेगी, और उस घर्षण के कारण उनमें एक तरह से वो जलने लग जाते हैं। और जलने लग जाते हैं तो वो पृथ्वी के वायुमंडल में ही अधिकतर है वो जल जाते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? उल्काएं कहते हैं। लेकिन कुछ उनमें चट्टानी पिंड होते हैं, वो बड़े होते हैं और वो पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाते हैं। तो पृथ्वी की सतह तक जो उल्काएं पहुंच जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उल्का पिंड कह देते हैं। यानी कि पृथ्वी की सतह से जो उल्का पिंड टकरा जाते हैं, जो उल्काएं टकरा जाती हैं, वो क्या कहलाते हैं? उल्का पिंड कहलाते हैं। और जब ये पृथ्वी की सतह से टकराते हैं तो कई बार बहुत बड़ी खड्डों का निर्माण या झीलों का निर्माण कर देते हैं। ऐसी एक झील जो भारत का राज्य है महाराष्ट्र, उस महाराष्ट्र में ऐसी एक उल्का झील है जिसका नाम है लोनार झील। तो लोनार झील कैसे बनी? कि एक उल्का पिंड था जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, लेकिन वो पूरी तरह से जला नहीं, और जला नहीं तो वो पृथ्वी की सतह से टकरा गया, और टकराने से पृथ्वी की जो सतह थी उसमें एक खड्डा हो गया जिसमें पानी बढ़ने से इस लोनार झील का निर्माण हुआ। तो ये क्वेश्चन है वो कई बार जो पृथ्वी की परीक्षाएँ होती हैं उनमें भी पूछा जाता है कि लोनार झील है वो कैसी झील का उदाहरण है। अब यहाँ पे एक आप जब देखते हो कई बार रात को अंतरिक्ष में देखते हो तो कुछ हमें ये लगता है कि तारा टूट के आ रहा है। हम गांव में बोलते भी हैं कि टूटते हुए तारे को देखकर अगर कोई मन्नत मांगी जाती है तो वो पूरी हो जाती है। दरअसल वो कोई तारा नहीं टूटता है, वो उल्काएं हैं। वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं और घर्षण के कारण वो जलने लग जाती हैं। तो वो उल्काएं हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? टूटता हुआ तारा या शूटिंग स्टार उन्हें हम कहते हैं। शूटिंग स्टार्स उन्हें हम कहते हैं। तो ये टूटता हुआ तारा है, वो ही क्या है? वो क्या है? एक तरह से उल्काएं ही हैं। तो ये आपका जो यूनिवर्स था और जो कुछ खगोलीय पिंड था उनकी बेसिक या उनकी जो परिभाषाएं थी वो थी। अब जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा उसमें हम जो सोलर सिस्टम है हमारा उसके बारे में पढ़ेंगे।